क्या आया? 5.5 साल चला गया। उसमें सारी कथाओं का निचोड़ था, सब थे उसमें। महाराज करत करत अभ्यास की जड़ मत हो। शिव पुराण आया, रामायण आई। महाराज क्या क्या बताऊं मैं, 22 साल हो गए, 23 वर्ष हो गई कथा कहते कहते। महाराज मंगलवार और शनिवार ये सब कथाएं चल रही हैं। आप समझ सकते हो महाराज, ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया, उन्हें भगवान ने चतुर्भुज नारायण में के स्वरूप में दर्शन दे दिए, श्री हरि प्रकट हो गए। आज क्या है? श्री हरि का दिन है। आज क्या है? वही कार्तिक दिवस है और 11 और ठाकुर जी का आज महापर्व मंगलवार का दिन। भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकट हो, तब किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। तब किए बिना किसी का काम नहीं। भैया भूले भैया, भूले भटके से काम नहीं चलेगा, छठे चौमासे से काम नहीं चलेगा, आषाढ़ के महीना सावन के महीना से काम नहीं चलेगा। हमारे लिए 12 मास बराबर। मेरे बाबा 12 मास बराबर। इस समय अयोध्या में 14 कोस की परिक्रमा प्रारंभ हो गई। 500 साल बाद राम जी के दर्शन, और कल ही बैठे थे, एक भक्त ने अयोध्या से फोन किया, बोले महाराज हम इस समय दर्शन कर रहे हैं। मैंने कहा राम जी से हमारे भी राम राम कह दो। हे हनुमान जी, मेरे राम जी से राम राम कहियो। अयोध्या में बालाजी धाम का बोर्ड लगा दिया। अब आप अरे बगैर भक्ति के, बगैर हमारी माताओं के मान में अगर अपने पति की निशानी सिंदूर न भरी जाए, वो माता भी सुशोभित नहीं देती। ऐसे ही आप जैसे पुरुषों के माथे पर भगवान का चंदन न लगा हो, आपकी भक्ति उजागर नहीं, शोभा नहीं। समझ लो बात, तब किए बिना किसी का कल्याण। आज शाम को देवता उठेंगे, मैं भी आऊंगा। यहाँ पुरखे उठते हैं, मैं भी उस परम में आऊंगा। और सबसे कह रहा हूं ढीले मत पड़ो, पुरखों को अपने को गाय बजाए के, आपके जो यहाँ के वंशज हैं जो भी उठाते हैं देवताओं को, या कोई ये नहीं है कि इनके पुरखा नहीं उठेंगे, जिनके नहीं उठेंगे। अरे या तो जब सामूहिक सब काम हो रहे, गोवर्धन पूजा पूरी हो रही, तो देवता भी उठा रहे, देवता। मैं ये नहीं मानूंगा आज कि ये अभी आ गए वो शाम को नहीं आएंगे। मैं आज उनकी उपस्थिति शाम को, मैं सबसे नहीं कह रहा, लेकिन देखो पुरखों को उठाने, अपने देवताओं को उठाने कौन कौन आते। कई दादी और कई माताएं तो केवल आज मुझे बढ़िया रो मंगलवार पड़ेगा संजा को देवता उठाया तो। अरे नहीं नहीं, अरे छठे चौमासे नहीं, अरे हमारा नड़ा तो बरेठा में करा भाई। हम अपने बरेठा को कैसे भूल सकते हैं महाराज? हम बरेठा को, उन गलियों को कैसे भूल सकते हैं? अरे उन हवेलियों को कैसे भूल सकते हैं जिनमें हमारा बचपन बीता? तुम कैसे निर्मोही हो गए हो? जो पुरखाओं की हवेली खाली पड़ी है, उधर देखते भी नहीं हो। तुमने जो अपने घर बनाए हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं कहीं न हो, तुम्हारी भी औलाद अगर कहीं दूर बस गई, तुम्हारी हवेली भी खाली पड़ी है। महाराज तुम्हारी हवेली भी कहीं तुमसे तायना न करे। खुद को कमजोर समझ
बड़ा पाप है। कथा में बात आ गई, महाराज खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हैं तो उठने का प्रयास करो। अगर आप गिरते हैं, बैठे भैया, उठने का प्रयास करो। आप गिरते हैं तो उठने का प्रयास करो। लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब भगवान कहते हैं मुझ पर छोड़ दो। आप अपने कर्तव्य को निभाओ। अब मर गए भाई, कमर में। अरे भाई, अपनी माता के दूध को क्यों कमजोर मानती हो? जिस माता ने तुमको 9 मास गर्भ में रख के और 3 साल अपने स्तन से दूध पिला के तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, आज आप अपने आप को कमजोर क्यों मानते? अरे आजकल की माता भले ही दूध पिलाती हो, लेकिन हमने तो अपनी माँ के आंचल से 3 साल दूध पिया है। आजकल की माता, आजकल की बेटियां तो पाउडर का बोतल से दूध पिलाती है। हम तो उस युग के हैं, हमारी माता अपने आंचल से हमको दूध पिलाती है। और समय जब युद्ध में मैदान में पहलवानी में आजा तेरी माँ ने दूध पिलाया तो डरे मुझसे। हम कहते पिलाया पिलाया है महाराज। अरे खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। ध्यान से सुनना, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हैं तो उठने का प्रयास करें। लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब भगवान कहते हैं मुझ पर छोड़ दो। अब आपके लिए मैंने जो अभी कुछ कहा था, भगवान ने कहा गांव के गांव खाली हो गए। अरे अब तो सुन लो, अरे गांव के गांव खाली हो गए, लोग शहरों में जाके कमाने लगे, माँ बाप तो अब अकेले हो गए। माँ बाप तो अब अकेले हो गए, अकेले रहने लगे। क्या लगे? बेटे मेहमानों की तरह आने जाने लगे। लो भैया कैसी लग रही है? बेटे मेहमानों की तरह आने जाने लगे। घर एकदम खाली घोंसले की जैसे हो गए। घर एकदम खाली घोंसले की तरह हो गए। महाराज जटायु को मालूम था कि रावण त्रिलोक विजेता है। जटायु को मालूम था कि रावण त्रिलोक विजेता है, फिर भी जटायु ने युद्ध को चुना, क्योंकि इतिहास वीरों का होता है, कायरों का नहीं। क्योंकि इतिहास साक्षी है, इतिहास वीरों का होता है, कायरों का नहीं। क्यों भैया कुछ गलत तो नहीं बोल गया? और मैंने सुंदरकांड में जो कहा था, अरे माँ ने तुझको बचपन में गोद में खिलाया। बेटे से कह रही है एक माँ, बुरे भैया बेटे बचपन में तुझको मैंने गोद में खिलाया, पत्नी के आते ही तू माँ को भूल जाता है। पत्नी के आते ही तू माँ को भूल जाता है। कर्ज लेकर पापा ने तुझको पढ़ाया, अरे 4 पैसे क्या आए, तू अपने फर्ज को ही भूल जाता है। 4 पैसे क्या मिले, तू अपने फर्ज को भूल जाता है। अरे तूने जो भी माँ बाप से मांगा था, सब तूने माँ बाप से पाया। अरे आज तू जिंदगी में थोड़ा कुछ कमाने लगा तो इतना क्यों इतराता है? महाराज
ये कुछ चीजें हैं, आप समझिए माँ बाप से बढ़ के कोई संसार में वस्तु। औलाद ने अपने माता पिता की सेवा, उसकी देखभाल नहीं की। हटाओ भाई जी, किसके बच्चे हैं? बच्चे किसके भाई? हटाओ, पता चल रही है, शांत करो। अर्थात मेरी बात को समझिए मेरे भाई, आप समझ सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है महाराज कि सोच समझ के अपने जीवन का निर्वहन करें। महाराज तब किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता। बाद कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने हर की पौड़ी पर साफ कह दिया, राजन जो मनुष्य का जीवन लेके तप तपस्या और सनातन और सेवा और भजन कीर्तन नहीं करता, उस परिवार का पतन होता है। हटो, पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को पढ़ देने का महाराज, तप शब्दों के अक्षरों को पलट देने पर पतन है। तप का उल्टा कर दो, पतन। आप समझ, आप सही जगह पर जुड़े हैं, आप जुड़े रहिए। जो आप कभी इधर उधर जो थोड़े से ठिकमूल हो जाते हैं ना, मैं इतना पढ़ा के थक गया। मैंने कहा है कि जिसके आचरण ही ठीक नहीं है तुम उसका साथ क्यों करते हो? जिस पेड़ में छाया का कोई स्वरूप नहीं है और कांटे ही कांटे हैं, उस पेड़ के नीचे क्यों बैठते हो जी? कांटे टपकेंगे, सर में भी घुसेंगे और हाथ पैरों में भी लगेंगे। महाराज नारायण ने ब्रह्मा जी को महाराज चतुर श्लोक का भागवत का उपदेश दे दिया। द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय से श्लोक के चतुर श्लोक भागवत है। भगवान महाराज, भगवान आंख मिची खेलते, क्या खेलते हैं? आंख उचोली खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत में निहत थे, निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज कर उसके कर्म अनुसार उसे शरीर देते। भगवान प्रत्येक जीव की गणना करके खोज के उसके कर्मों के अनुसार उसको जन्म देते। आज आपने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो आपको, हमको, सबको ये मानव जन्म मिला है। इससे ऊपर कोई अमूल्य मूल्यवान योनि है। ऐ संतो, हे महात्माओं, अपने आप को पहचानो। अभी भी मौका है। आप जो छोटा बड़ा नीचा ऊंचा औदक ऊपर जे उठन बैठन जे कुंठा जे जबरदस्ती किसी के मकर जाल में फंसना, संत के साथ बैठ के और संत से उबना। कभी कभी क्या लगता है, बालाजी में बैठे बैठे हम तो थक गए, चलो आज कल घूम के आते। अरे जब आपको झांक चैन नहीं मिला तो आपको संसार में कहीं भी चैन नहीं मिला। जिसके पास 8 सिद्धि 9 निधि और राम रसायन, राम नाम का भंडार जिसके पास हो, अगर तुम्हें उनके सन्मुख आनंद की अनुभूति नहीं हुई, आप जगत में घूम के आना, तुम कहीं स्थिर हो ही नहीं पाओ। अच्छा, बुढ़ापे में अब हमारा शरीर चलता नहीं है, पैर उठते नहीं है, दृष्टि टिकती नहीं है, हम बिल्कुल सुकड़ गए हैं। अगर किसी से बात करें ठसक से तो बात भी नहीं बनती है। फिर भैया जाने आने से फायदा क्या? ताते अपने राम घोंसला में कायम है। मेरी बात तो बुरी लग रही होगी,
जी अपने राम घोषणा में बने रहो। अब कहीं जाओगे पैर उठ नहीं जाए, समाज में बैठी हो झटक से बोल नहीं पाओगे, कुछ गलत कह रहा हूं। समाज में जाओगे लट्टे दुबले से अलग दिखोगे। अब हमारा चेहरा सब गड़बड़ हो गया। दादी बाल नहीं पके थे, मुझे अपना वो बचपन याद आता है यार, हम तब कैसे लगते होंगे। बेटा तब तूने अपने आप को देखा क्यों नहीं, अब पछताने से क्या होता है, वो तो निकल गया। बेटा जब तू दिखने लायक देखने लायक था उस समय तुमने अपने आप को पहचाना नहीं। अरे अब क्या चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए हाथ। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। आप करते हैं कि भाई क्या कहते हैं भाई, जब शरीर की ओर देखते हैं तो शरीर कह रहा है कि बेटा ठुठुर गए तुम, सिम्पल पड़ गए। बारात जब नौकरी में थे लाल बत्ती में बैठ के जाते थे तो समझते कि हम हमारे सबसे बड़े हिजाइनेस आ गए। बेटा बगल से निकल जाती हो तुमको कोई राम राम करने वाला। मैं एक बात बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। अब कहां चक्कर में पड़ते, बोले भैया का तुम्हें ऐसे ही हते का था। हाँ, अब समझ अपने आप को पहचानो। अब तो राम घोषणा सुन लो, अब तो केवल राम घोषणा सुन लो, इसी में तुम्हारा कल्याण। अब बालाजी धाम से भी कोई उगता जाए भाई तो उसके लिए फिर जगह नहीं है। जहां जैसी राम कथा महाराज, अब मैं कहूं भाई मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं तो ऐसे में शोभा लगे क्या मुझे जा रहा काय जो बोइए तो घोड़ा पे चढ़ के आओ, तुझे तो टुकड़ा है। अरे वे गांव वाले और हंसी उड़ा के रहे तो निपट आसीड़ वाले बच्चा बेटा घोड़ी पर तर के गए। अब निपट गए, आसीड़ भाई मत जा। अब ना भैया बात कम से कम एक दो बजे करनी, जो आएंगे ते मिल के जाएंगे। और गली में फिर करेंगे यही होता है। बात तुमको कोई भैया मैंने कहीं ना 25-30 साल बाद, मैं 30 साल बाद गया था तो बैठा चाय जरूर पीता रहा। आ गया, मिलने वालों की लाइन लगी थी, मिलना जुलना तो ठीक हो गया हमारा, लेकिन अब वो समय निकल गया। मेरा आपसे अनुरोध दिया, अरे अब कहां जाते भाई, हमने तो ससुराल लाके आप मामा के जा सकते, मैयों के मायके में अपने मामा के जा जाने में कोई गुरेज नहीं है। मामा के द्वार पे आज भी पहुंचेंगे, बड़े बूढ़े जी कहेंगे मेरा भाना जा गया। मैया के मायके में जाएंगे तो बाबा आपको कोई मिलेगा, अरे अमुक का बेटा मेरा भानेज लगता है, बड़ी बूढ़ी भी होगी वो भी हाथ फेंक देंगी, अरे लाल ला मैं तुम्हारी माई लगती हूँ। कोई कहेगी मैं तुम्हारी नानी लगती हूँ, कोई मामा कहेगा, कोई नाना कहलवाएगा। लेकिन अब और कहीं अब समझ आने में जाओ काय ये तो समझ ठुटरोस हो। भैया ऐसा नहीं कि भाई अब है वो खेल, अपने दबके रहो। क्या करना है पुजारी जी,
अब दब के लो, अपने आप को ढाक लो, अपने आप को समझा लो। अब आगे महाराज बात आ गई इसमें कि भगवान खोज खोज के जन्म देते कर्मों के अनुसार। आपका हमारा कर्म कैसा है? भगवान खोज खोज के क्या देते हैं महाराज? जन्म देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी लेखनी लिखी जा रही है, एक एक की बात पकड़ी जा रही है। अभी हम जो हंसे थे ना सब, ये भी पहुंच गई बेटा तुम बहुत हंसा रहे थे सबको, तो हम कहेंगे महाराज अब क्या करें, भगवान नेक देने के लिए हंस लिए हम। भगवान भी क्या बात पे हंस गए होंगे। महाराज ससुराल की बात आ रही थी। अब ससुराल में तब घोड़ा घोड़ी पे चढ़ के गए, तब तो बढ़िया कारे बार, अब बढ़िया। अब बेटा ठुठुरे आए गए, ठुठुरे हो गया खेल। अपने आप को संभालो केवल, अब तो राम घोषणा तय कर लो, बस उसी में आनंद है। अब जगत नहीं है, अब जगत में आपको ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, तब भी मैं रहूंगा। भगवान कह रहे हैं जब जगत नहीं था तब भी मैं था, और जगत नहीं है तब भी मैं रहूंगा, और जगत आएगा तब भी मैं रहूंगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक रूप से दिखता है, और उसी तरह जगत जागृत अवस्था में भी एक ही तत्व है, ऐसा ज्ञानी पुरुष का अनुभव है। भाई सपने में तो भगवान पाए, और माने हम संसार में जब नींद खुली प्रातः काल, तो हमने संसार में केवल संसार को पकड़ा, भगवान को नहीं पकड़ा। जी हमारी सबसे बड़ी भूल है। उठते बैठते जागते सोते भगवान को देखते रहो, भगवान की गाथा गाते रहो, केवल भगवान। आप कर्म करिए, आप अपनी खेती बाड़ी करिए, नौकरी चाकरी करिए, धंधा पानी करिए, राजनीति करिए, भजन कीर्तन करते रहिए। अर्थात कथा में प्रसंग आ गया, आभूषणों के आकार भिन्न भिन्न के होने पर भी सभी एक ही प्रकार के स्वर्ण से बने हैं। भाई ये सोने से आप समझ लो, आभूषण भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन बने किससे? सोने से। मूल्य भी उस स्वर्ण का ही है, और कीमत किसकी है? आपने रिंग पहनी सोना, चैन पहनी सोना, हाथ कंगन पहने सोना, आपने जो भी लटकाया सोना, मूल्य सबका एक है, लेकिन ये निर्मित किससे हुए? ये बने किससे? बोले सोने से। ऐसे ही आकार का यही ईश्वर के सिवाय जो कुछ भी है वो दिखाई देता है, ये महाराज असत्य है। ईश्वर के सिवाय और कुछ दिखाई देता है वो सब असत्य है। जे साहब कह दिया भगवान सुखदेव ने, ईश्वर के सिवाय दूसरा जो कुछ भी दिखाई देता है वो ईश्वर की माया है। जे माया का प्रसंग आ गया, बोले आपकी माया कैसी है? ईश्वर के अलावा जिस संसार जो दिखाई देता है वो ईश्वर की माया है, वो ईश्वर की माया। अस्तित्व में होने पर भी जो दिखाई देता है, अस्तित्व पर होने पर भी जो दिखाई देता है, और सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता। भाई सभी में व्याप्त कौन है? अच्छा सोने से चैन बनी, रिंग बनी, जंजीर बनी, कंगन बने, बाली बनी, आपके सब बने सोने। मालिक कौन था उसका? विशेष रूप कौन था? सोना। तो ये संसार जो दिखाई देता है ये निर्मित किससे है? ईश्वर से। भाई पेड़ पौधे, जल पानी, वायु, अग्नि, सूर्य ईश्वर से है। आपके हमारे अंदर सभी ईश्वर है। जी हरियाली, ये पेड़ है, अगर पेड़ को काट देंगे सूख जाएगा, इसके अंदर कौन है? ईश्वर। जहां चितमऊ था प्रभुवासी, आप जहां भी देखेंगे वहां ईश्वर का ही स्वरूप है।
आप अपने आप को ईश्वर से अलग मत मानो। सोई जानता है देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत हो जाए। जो प्रभु आपको जान जाता है वो आप जैसा हो जाता है, आपकी गाता गाता है, आपकी वाणी से बेहतर करता है, आप जैसा स्वरूप हो जाता है, आप जैसी चितवन, आप जैसी धड़कन, आप जैसा आकार, और वो संसार में विख्यात हो। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, ये ईश्वर की यही तुम है। संसार क्या है? ईश्वरी माया है। ईश्वर दिख नहीं रहे, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, ईश्वर को देखने की शक्ति नहीं है, वो भाव नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो हमारे अंदर भावना नहीं है, निष्ठा नहीं है, ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है। महाराज मान भाव नहीं है, ईश्वर को कैसे देख पाए? आंख बंद करके देखो, ईश्वर आपके सन्मुख होंगे। देखो तो सही, आप अगर भगवान शंकर को याद करेंगे, भगवान शंकर होंगे। अरे राधा कृष्ण को याद करोगे, राधा कृष्ण, श्री सीताराम, सीताराम होंगे। जानकी मां आपके सन्मुख होगी, भगवती होगी, हनुमंत बाबा आपके सन्मुख होंगे। कब? तब आप पक्के मन से संसार को त्याग कर और भगवान की चाहत में समर्पित हो जाओगे। तब संसार छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठ के जो कथा कह रहा हूं, अगर मैंने कहा जी हमारे बैठे, बड़े बैठे, बूढ़े बैठे, बेटी बैठी है, बहू बैठी है, हम कथा बोल नहीं पाए। हमें यहाँ कोई हमारा नातेदार रिश्तेदार नहीं है। हमारा रिश्तेदार एक इस समय मेरा ब्रह्म है। मेरा नाता इस समय ब्रह्म से। आपके मन में दो भेद जाते हैं, वो तो महाराज जी ने हमसे कह दी थी। यहाँ पर कुछ लोग आज सोच के जाएंगे, भाई किसी के साथ बैठ रहे हो, तुम्हें कोई बुला रहा है, अरे तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अपने शरीर को देखो, अपने स्वास्थ्य को देखो। हम कहां किसके पीछे लगे? अब मार्ग में कहीं चोट खा जाए, मार्ग में कहीं टपक जाए, मार्ग में कहीं कहीं रुक जाए, समय ठीक नहीं। जब हम यहां से मार्ग, यहां से पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते, बालाजी की परिक्रमा नहीं कर पाते जी महाराज, तो बड़ा मुश्किल होगा महाराज। आप समझ लो, अब तो केवल राम घोषणा, राम घोषणा, राम घोषणा। अरे तोता बन जाओ, तोता सुआ बन जाओ, और तोता सुआ बन के तुम भगवान सुखदेव बन जाओ, गारंटी देता हूं। महाराज ये माया का कार्य है, ये माया का ही कार्य है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, ये सब माया का काम है, भगवान की माया का काम। उसे ही महापुरुष आवरण और विच्छेद कहते हैं। दर्शन है नहीं दे रहे, माया बीच में आवरण माने कवच, पर्दा बन गया, भगवान के दर्शन नहीं होने देते जी। सभी का मूल्य उपादान काल प्रभु है भाई, सभी भगवान से उत्पन्न हुए, सबको पैदा करने वाले भगवान है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, प्रभु प्रभु में भासमान संसार सत्य है नहीं है, प्रभु में भासमान जो संसार है ना वो सत्य है, भास रहा है ये संसार है, लेकिन प्रभु का है। प्रभु ने अपनी माया का आवरण, माया का कवच इस संसार को ढक दिया, और भगवान अदृश्य होकर आनंद ले रहे हैं, अपनी लीला कर रहे हैं, लेकिन हमारे को दिखते नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हमारी आंखें पवित्र नहीं है, हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, हमारी दृष्टि संसार को देखती है, भगवान को नहीं।
हमारा मन संसार में लगा है भगवान। भगवान में जिसका मन लग गया, ब्रह्मा जी के सन्मुख खड़े हो गए, ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए, प्रहलाद के सामने खड़े हो गए। अरे मीरा को तो